अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारे यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की सुबह ना इतनी खूबसूरत और मज़ेदार थी कि मैंने सोचा कि आपको भी अपनी इस प्यारी सी सुबह में शामिल करती हूँ। तो गाइस, ये हो रहा है हमारा नाश्ता। हमने रोटियां तंदूर से लगवाई हैं किचन में। जैसे कि आप जानते हैं इस कदर गर्मी बढ़ चुकी है कि चूल्हे के आगे खड़ा होना बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाला काम है। तो इसलिए जैसे ही तंदूर से गर्मा गर्म रोटियां आईं तो अम्मी ने इन पे देसी घी लगाना शुरू कर दिया और अब इनको फोल्ड करके रखेंगी ताकि ये गर्मा गर्म ही रहें और जब नाश्ते के लिए सब इकट्ठे बैठें तो रोटियां ठंडी ना हो जाएं। और कभी आप इन गर्म रोटियों पे देसी घी लगाएं ना तो आपको पता चलेगा कि कितनी ही ज़्यादा मज़ेदार लगती हैं और इस खुशबू से पूरा घर यकीन करें महक रहा है। अच्छा, वैसे आजकल ना लोग देसी घी का इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा डरते हैं और इसका इस्तेमाल भी उन्होंने बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। सबको लगता है कि देसी घी खाने से वज़न बढ़ जाएगा या ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है और लोग इसके चक्कर में बाज़ार से ऑयल और डालडा घी की तरफ भागते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर देसी घी को तरीके से और ज़रूरत के मुताबिक खाया जाए ना तो इससे बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता। और आप लोगों को पता होगा ये हमारी सेहत के लिए एक बहुत बड़ा है ख़जाना है। ये हमारे जोड़ों को मज़बूत रखता है, हमारी हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा है। इससे हमारी स्किन पर भी बहुत प्यारा सा ग्लो आता है। पुराने ज़माने में लोग तो देसी घी खाते थे और वो हमसे ज़्यादा फिट और तंदुरुस्त रहते हैं। इसलिए अपनी डाइट में थोड़ा सा तो देसी घी ज़रूर रखना चाहिए। अच्छा, और इसके साथ हमारे घर में ना देसी घी के साथ दही और दूध का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब जैसे हमने नाश्ते में दही वाली लस्सी बनाई है तो भाइयों गर्मियों में तो इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। दही की लस्सी हमारे मैदे को एकदम ठंडा रखती है और जो किचन में काम कर कर के इतनी गर्मी लगी थी ना, ये लस्सी पीते ही वो सारी गर्मी मिनटों में गायब हो जाती है। लस्सी पीने से हमारा हाजमा भी बहुत अच्छा रहता है जिससे हमें पानी की कमी भी नहीं होती और ये हमें दिन भर के लिए एक बेहतरीन एनर्जी दे देती है। ये हमें दिन भर के लिए एनर्जी देने के साथ साथ ना गर्मियों के मौसम में तो लस्सी का एक कुदरती तोहफा है जो ना सिर्फ प्यास बुझाती है बल्कि दिल और दिमाग को भी ऐसा सुकून पहुंचाती है ना कि दिल करता है लस्सी से बढ़ के कोई मशरूब है ही नहीं। तो बस जी यही वजह है कि हम तो अपने नाश्ते में इन रिवायती और खालिश चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं क्योंकि सेहत से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, साथ ही हमने एक ऑमलेट भी बना लिया था ताकि जो लोग जो है, वैसे तो हम लोग लस्सी और जो है नाश्ते में जो तंदूर और देसी घी का बना हुआ पराठा शौक़ से खा लेते हैं, लेकिन आज हमने ऑमलेट भी साथ बनाए थे और ऑमलेट भी बहुत ज़्यादा सादा है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। एक तो प्याज डाले हैं बारीक चॉप करके, उसके बाद इसमें धनिया डाली है, हरी मिर्चें डाली हैं, थोड़ा सा पुदीना डाला है और इस ऑमलेट को हमने फेंट के अच्छी तरह से तवे पे डाल दिया है। तवे पे ऑयल की मिकदार भी कम रखी है और ऑयल भी हमने कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं किया है, देसी घी डाला है इसके ऊपर। अब जैसे ही ऑमलेट बन के तैयार होंगे तो हमारा नाश्ते का टाइम बिल्कुल हो चुका होगा और नाश्ते की टेबल पे हमारा नाश्ता लग जाएगा। तो ये था हमारा देसी स्टाइल और रिवायती खाने का स्टाइल। उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आया होगा। आप लोग किस तरीके से अपने घर में नाश्ता बनाते हैं या नॉर्मली आपके घर में खाने बनाने की क्या रूटीन है? आप लोग भी देसी घी अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, हमारे घर में जो बड़े बुज़ुर्ग हैं ना वो तो देसी घी के बगैर खाना खाने का सोच भी नहीं सकते। उनके लिए तो देसी घी का मतलब है सेहत और ताकत। लेकिन दूसरी तरफ हम जैसी आजकल की जनरेशन है, हम लोग तो देसी घी की हमें खुशबू आती है और हम मुँह बनाना शुरू हो जाते हैं कि अम्मी ये क्या बना दिया और इसकी खुशबू कैसी आ रही है, मुझे इसकी महक पसंद नहीं आ रही। यही होता है ना आप सब के घरों में भी। अच्छा, पहले मैं भी ऐसे ही सोचती थी, मैं भी नहीं खाती थी, लेकिन जब मुझे देसी घी के बारे में बुज़ुर्गों ने, माँ बाप ने फ़ायदे बताए ना तो फिर मुझे भी अंदाज़ा हुआ कि हम नई जनरेशन वाले कितना गलत सोचते हैं। ये देसी घी सिर्फ दादा की, दादी की या अम्मी अब्बू के खाने की कोई चीज़ नहीं है, बल्कि ये हमारी उम्र के बच्चों और नौजवानों के लिए भी उतना ही ज़रूरी है, बल्कि शायद हमसे छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। और ये दिमाग के लिए इस कदर बेस्ट होती है ना क्योंकि बच्चों का सारा दिन या तो पढ़ाई में गुजरता है या फिर मोबाइल और लैपटॉप की स्क्रीन पर, तो इस तरह ना दिमाग बहुत ज़्यादा थक जाता है। देसी घी हमारे दिमाग को तेज़ भी करता है और याददाश्त को भी अच्छा रखता है और हड्डियों और जोड़ों के भी इससे बहुत ज़्यादा मजबूती होती है। बुज़ुर्ग कहते हैं ना कि हड्डियाँ मजबूत होनी चाहिए। हम लोग बाहर का जंक फूड खा खा कर अपनी हड्डियाँ कमज़ोर कर लेते हैं। देसी घी हमारे जोड़ों को मजबूत भी रखता है ताकि हम एक्टिव भी रहें और जल्दी थकन भी हमें ना हो।
अच्छा, जो बच्चे देसी घी के नाम से भागते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको देसी घी क्यों नहीं पसंद, और जो मेरी तरह अब से खाना शुरू हो चुके हैं वो भी अपनी राय दें। उनको क्या ख़्याल है कि वाकई देसी घी खानों में शामिल करना किस कदर सेहतमंद है और फ़ायदेमंद है। अच्छा, इस गर्मी में जो हमारी माएँ बहनें या फिर आप लोगों की बीवियाँ जो हैं वो खाने का इंतज़ाम कर रही होती हैं, किचन में काम कर रही होती हैं, तो आप लोगों की मोहब्बत ही होती है जिसकी वजह से वो आप लोगों के लिए खाना बना रही होती हैं। तो आप लोगों को भी उनका दिल से एहतराम और मदद भी करनी चाहिए, ताकि उनको भी एहसास हो कि आप लोग भी उनसे प्यार करते हो और उनका ख्याल रखते हो। ज़्यादा और कुछ नहीं तो आप वहाँ जाके कम से कम ये तो पूछ सकते हैं ना कि आपको पानी पीना है, मैं पानी पिला सकता हूँ आपको, या फिर सब्जियाँ काट देना, या सिर्फ मोहब्बत से ये पूछ लेना कि मैं आपकी क्या मदद करूँ। ये छोटे छोटे काम भी ना उनकी आधी थकन दूर कर देते हैं, क्योंकि ना हम लोग अक्सर आराम से पंखे के नीचे बैठकर उनके हाथ के जायकों का इंतज़ार करते हैं कि खाना बन के आ रहा है और हमने बस खाना। लेकिन जब अगर हमें ये भी सोचना चाहिए ना कि हमारा ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम भी उनका हाथ बटाएं, छोटी सी भी मदद कर सकते हैं, थोड़ी सी मदद से भी उनको बहुत बड़ी खुशी मिल सकती है। जैसे किचन में जाकर पानी का गिलास दे देना, पानी पिला देना उनको, इससे भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और एहसास होता है कि आप लोग भी वाकई उनसे प्यार करते हो। तो बस जी, ये था हमारा आज का एक छोटा सा प्यारा सा व्लॉग। उम्मीद है आपको हमारी ये सादगी, हमारी ये रूटीन और हमारा ये मज़े का नाश्ता देखकर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।